अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने आपको एक अपनी ख़बर देनी है कि मैंने सुनो न्यूज़ से मस्तियाँ शो छोड़ दिया है और अब मैं वापस अपने प्रोग्राम खबरहार में चली गई हूँ, अपने इदारे में चली गई हूँ। और उसकी कुछ वजूहत थी, मैंने वहाँ से छोड़ा, कुछ वजूहत थी। और मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो सर हैं, हमारे उस्ताद, हमारे भाई आफ्ताब इकबाल साहब, मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, कभी कोई मसला नहीं हुआ। वो मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे माँ बाप की जगह है, हमेशा मैंने उनकी इज्जत की। और मैंने खबरहार छोड़ा था तो अपने बॉस को नहीं बताया था कि वजह क्या बनी है, रीज़न क्या बना है। मैंने उनसे जो नीचे स्टाफ के लोग हैं, जैसे अरूबा जी होगी और हमारे एक प्रोड्यूसर है, मैंने उनको बताया था। और मैंने बॉस के साथ बात नहीं की थी, मैंने उनका सामना ही नहीं किया था, मैं चुप करके छोड़ के चली आई। और मेरे आप सर का ज़र्फ देखें, उनका एक प्यार देखें अपनी टीम के साथ कि 4 साल मैं उनके साथ काम करती रही हूँ, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि अच्छा चली गई है तो उसकी अपनी मर्जी, उसकी खुशी है। अगर उसका दिल था छोड़ के जाने को मुझे बता देती, मैं उसको रोकता ना। और मैं कभी किसी की, अगर वो कोई तरक्की करना चाहता है, उसको कहीं ज़्यादा ऑफर आ गई है, तो मैं अपने किसी टीम के किसी भी मेंबर को मैं रोकने का रवादार नहीं हूँ, मैं नहीं रोकूंगा। मैं तरक्की करना हर बंदे का हक है। तो उन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी और उन्होंने मुझे समझाया, बल्कि हमारी पूरी टीम जितनी भी छोड़ के गई तो सबके लिए उन्होंने हमेशा अच्छे अल्फाज कहे। चलो जी, वो चले गए तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए उन्होंने जो अल्फाज कहे, आज भी वो कुछ लोग गवाह है। मैं मस्तियाँ के शो पे बैठी थी, मेकअप रूम में थी, मैंने जब अपने बॉस के वो अल्फाज सुने कि सोनिया मुल्तानिया में दागे मफारकत दे गई हैं और वो चली गई हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि वो खुश रहें। वो मेरी बहन थी और वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी, एक अच्छी इंसान थी। तो मैंने जब वो देखा तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए और मैं बहुत रोई हूँ, फूट फूट के रोई हूँ कि मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम, मेरा इतना, जिसको मैं अपना घर समझती थी, मेरा इदारा था, मेरी एकेडमी थी, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बॉस को, अपने उस्ताद को, अपने भाई को, अपने मोहसन को मैं छोड़ के, अपने इदारे को छोड़ के मैं किसी और जगह पे जाऊंगी। तो जब मैंने वो अल्फाज सुने तो मैं रोते रोते, मैं चुप नहीं कर रही थी। मेरी टीम मेंबर जो वहाँ पे थे सब मुझे चुप करा रहे थे कि आप ना रोएं, उन्होंने आपके लिए अच्छा कहा है, वाहिद आपके लिए उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज कहे हैं, बेस्ट विशेस दी हैं, तो आप क्यों रो रही हो? तो मैं इस बात के लिए रो रही थी कि अगर मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना होती, मैं या तो फिर ये कि मैं थोड़ी सी पछतावा मुझे फील हो रहा था कि मैं अपने बॉस को अगर बताती तो वो मेरा मसला हल कर देते। वो मेरे भाई थे, मुझे दूसरे शो में जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जब मैंने अपने उस्ताद के अपने लिए ये अल्फाज सुने तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई, मैं सैड हुई। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे काम किया, हर जगह का एक अपना तरीका होता है काम करने का, हर जगह का अपना अंदाज होता है। वहाँ पे हमारी सीनियर टीम है, हमारी बड़ी टीम काम कर रही है। सरदार कमाल साहब हैं, नासिर चनोटी साहब हैं, उकाशा है, काफ़ी है, सर रंगीला है, अहमद रंगीला है, अयूब मिर्ज़ा है, शजर अब्बास है, वहीद लाला है। और हमारे रिसर्चर जो बहुत पुराने आफ्ताब साहब के रिसर्चर थे, खबरार के अबू बकर साहब, तो वो भी वहाँ पे थे। मैंने इन सब के साथ पहले भी काम किया हुआ था, दोबारा मैं करने जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कमी है, कुछ बुरा हुआ है, मैंने कुछ गलत किया है, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए था। मैं ना आती, मैं अपने बॉस को, मुझे एक पछतावा था अंदर अंदर खाए जा रहा था कि मैंने उस्ताद को क्यों नहीं बताया, अपने बॉस को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ये मसला है, वो मेरा मसला हल कर देते। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। फिर मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर के साथ ही जमान पार्क है, खान साहब का घर है, तो मैं एक पक्की एक जाली भी हूँ खान साहब की, पीटीआई की। तो मेरे पास जब भी टाइम होता था, मेरी जब छुट्टी होती थी, मैं जल्दी आती थी, तो मैं जो है ना जमान पार्क पब्लिक में जाती थी, अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती करती थी। तो मुझे वहाँ पे जो बंदा भी मिलता, मुझे लोग पहचानते थे, मुझे जो भी मिलते वो कहते वो देखो आफ्ताब वाली सोनी जा रही है, आफ्ताब इकबाल वाली सोनी जा रही है। फिर एक दिन जनूबी पंजाब से, मेरे सरायकी पट्टी से कुछ सियासतदान आए, बड़े नामवर लोग आए, उन्होंने मुझे देखा, उनमें से कुछ बुजुर्ग भी थे,
तो उन्होंने मुझे बड़ा डांटा, समझाया, क्योंकि मैं गिल्टी तो मैं पहले भी थी, क्योंकि मैं पहले भी रोती थी, मैं किसी को इजहार नहीं कर सकती थी। और उन लोगों ने मुझे बड़ा डांटा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से हम खबरहार जब देखते थे तो हमें खुशी होती थी कि हमारी सराइकी को पूरी दुनिया सुन रही है। तुम हमारी सराइकी की सफ़ीर थी कि जो पूरी दुनिया को बता रही थी कि ये सराइकी है हमारी, ये हमारा कल्चर है। तुमने बहुत बुरा किया है आफ्ताब इकबाल को छोड़ के, इतने नामवर बंदे को छोड़ के। तुम्हें यकीन करें, मुझे उस वक्त फील हो कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया। मुझे बुजुर्गों ने समझाया कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। तो ये बात हकीकत थी, वो सही कह रहे थे। फिर मैंने अपने बॉस को मैसेज किया था, उनसे जब मैंने सबकी बातें सुनी, फिर मेरे घर वालों को जब पता चला तो मेरी वालदा साहबा, मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत डांटा, मेरे बहन भाइयों ने डांटा कि तुमने ये गलती क्यों की है, तुमने खबरहार क्यों छोड़ा, आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा। आप यकीन करें, मैं जिस तरफ भी देखती थी मुझे हर बंदा यही कहता था। मैं किसी को मुंह से नहीं कहती थी, मेरा अंदर रो रहा था कि मैंने खबरहार क्यों छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, मुझे अपने बॉस को बताना चाहिए था, लेकिन मैं उसे नहीं बता सकी। तो फिर जब मैं यहाँ पे मस्तिया में मैं जब काम कर रही थी तो वहां पे मैं खुल के बता रही हूँ, वहां पे ये था कि हर बंदा डायरेक्टर बना हुआ था। एक बंदा कहता था कि मेरी मानो, दूसरा कहता था मेरी मानो। मेरे वहां पे 20-20 कैरेक्टर चेंज हो रहे थे कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, लेकिन एंड में ये डिसाइड नहीं होता था कि आपने करना क्या है। तो नतीजा ये होता था, मुझे बड़ी परेशानी हुई, मुझे वहां पे काम की समझ नहीं आ रही थी। हकीकत ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ समझ आती थी आफ्ताब इकबाल की, जो वहां जाके मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे यहाँ पे समझ क्यों नहीं आ रही काम की। समझ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम 4-5 साल से जो चीज़ हमारे दिमाग में ट्रांसफ़र हुई है, जो हमारे दिल में ट्रांसफ़र हुई है, वो ये था कि अपने उस्ताद का तरीक़ाकार, अब उस जैसा तरीका कोई कर नहीं सकता, उस जैसा कोई समझा नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जहन पे स्टॉप लग गया, मेरा जहन अब काम नहीं करेगा और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी, कैसे काम करूंगी। जैसे यूं समझे, मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि मैं अनकरीब लकीर की फकीर हो जाऊंगी, मुझे काम नहीं आएगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कैरेक्टर मैं कर सकती हूँ, जो मैं डिजर्व करती हूँ, जो मैंने करना है, जो मुझे करना चाहिए, मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो आखिरकार मैंने फिर वापस, जैसे मैं आई थी, जो मेरे बुजुर्गों की, जो मुझे बड़े लोगों ने, हर बंदे ने कहा कि तुम्हें वापस चला जाना चाहिए, तुम्हें खबरहार नहीं छोड़ना चाहिए था। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं वापस अपने घर, अपने इदारे में, अपनी एकेडमी में जाती हूँ। तो मैंने जैसे इजहार किया, आप यकीन करें, वो बंदा दुनिया की नज़र में सख्त होगा, दुनिया की नज़र में कहते हैं कि सख्त है, दुनिया बड़ी इज्जत भी करती है, लोगों ज़्यादातर ये भी जानते हैं कि वो एक सख्त इंसान है, वो इस तरह होगा, इस तरह होगा, लेकिन वो मेरा भाई है। आफ्ताब इकबाल साहब मेरे भाई हैं। मैंने जब उनसे जिक्र किया कि भैया मैंने आना है, तो भाई ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ना आओ, उन्होंने मुझे वैसे ही प्यार दिया, वैसे रिस्पेक्ट दी जैसे वो करते थे, और मुझे वेलकम किया। मैं वापस जब गई हूँ तो पूरी टीम ने मुझे वेलकम किया, पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। आफ्ताब साहब जब मेरे सामने आए 3-4 माह के बाद, मैंने उनको देखा तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, तो मुझे उस वक्त लगा कि मेरे सर पे जो है ना साया दोबारा आ गया है। दस्ते शफकत जब उन्होंने रखा मेरे सर पे, एक छत जो मुझे कई दिनों से महसूस हो रही थी कि नहीं है, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि मैं दोबारा किसी साये में चली गई हूँ। माँ बाप की शफकत नजर आई। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वो लोग खुश नसीब होते हैं जिनको उस्तादों की डांट मिलती है, जिनको उस्तादों की झाड़ें मिलती है, वो खुश नसीब होते हैं। ये हकीकत है। वहाँ पे एक बंदा है, और अगर वो झाड़ता है, अगर वो डांटता है, तो वो आफ्ताब इकबाल है। वो हमारी भलाई के लिए डांटता है, हमें समझाने के लिए डांटता है।
और हमें समझना चाहिए कि वो हमसे क्या काम करवाना चाह रहे हैं, वो हमें किस तरह से समझा रहे हैं। वो हमारे लिए पी काटते हैं, वहाँ पे और किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें ऐसे आकर डांटेगा, ऐसे वो करेगा। यही बात मुझे आफ्ताब साहब ने कही थी कि तुम मुझे पहले बताती। ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने बॉस को पहले नहीं बताया। तो मेरी वापसी का ये सिलसिला हुआ जिस वजह से मैं वापसी चली गई खबरहार में। और आज शो मेरा चला है, पहला शो खबरहार में। तो मैंने देखा काफ़ी लोगों ने सपोर्ट की, काफ़ी लोगों ने खुशी का इजहार किया है। और यकीनन उसमें से वो लोग भी होंगे जो हमारी सराइकी पट्टी के लोग हैं, और पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे प्यार करने वाले हैं, हमारी सराइकी को प्यार करने वाले हैं, सब ने अच्छा रिस्पांस दिया है। एक दो हैं, जाहिर बात है हर बंदे का अपना एक होती है चॉइस होती है, अपना एक पसंद होती है कि हम फलां आर्टिस्ट को वो करते हैं। एक दो हैं जिन्होंने कहा कि इसको नहीं आना चाहिए था, वरना ज़्यादातर लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है, मुझे प्यार दिया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं वहाँ पे पहले से अच्छा काम कर सकूँ, पहले से अच्छे से समझ सकूँ। और मेरी विश है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं जब तक काम कर रही हूँ, अल्लाह करे कि मैं एक उस्ताद के साए में, एक अच्छे इदारे में यहाँ पे मैं काम करूँ और अच्छे तरीके से करूँ, और मैं तरक्की करूँ और आगे बढ़ूँ। अपने उस्ताद से मैं बहुत कुछ मैंने सीखना था, शुक्र है मुझे दोबारा मौका मिल गया है, मैं इनसे सीखना चाहती हूँ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना प्यार हमेशा बहाल रखिएगा हमारे लिए जैसे आप करते हैं। और मुझे बताइएगा क्या मेरा ये फ़ैसला सही है या गलत है, ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और अभी भी मैं ये हमें 5 बज गए, मैं अभी खबरहार की रिकॉर्डिंग से आई हूँ, अब सुबह के 5 बज रहे मैं अभी आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को अपनी वजह बताती हूँ कि मैंने किस वजह से मस्तियाँ शो छोड़ा और मैं वापस अपने घर, अपने खबरहार में चली गई हूँ। तो बताइएगा ज़रूर कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है या गलत है। मैंने अपने घर वालों को तो बताया, मेरे घर वाले बहुत खुश हुए हैं, यकीनन मेरी सराइकी पट्टी वाले भी बहुत खुश हुए होंगे, और यकीनन जो लोग हमें प्यार करते हैं, हमें देखते हैं, हमें देखना चाहते हैं, तो यकीनन वो लोग भी बहुत खुश हुए होंगे। और आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे जितने भी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है सोशल मीडिया, तो आप लोगों को कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।